नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन बल्कि एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आज मुख्तलिफ़ अखबारात में आप लोग जानते हैं कि प्रयागराज और वहाँ पर होने वाले महाकुंभ के सिलसिले में लगातार अलग अलग तरह के तबसरे हैं। कोई चैनल ये दिखा रहा है कि मुसलमान किस तरह अपने मस्जिदों के दरवाज़े खोले रखे, किस तरह उनके लिए अलग अलग तर्ज से सहूलियात फराहम करने की कोशिश की। जब गेट बंद कर दिए गए भगदड़ मचने के बाद किस तरह इमाम बाड़े खोल दिए गए, किस तरह उनको जो है रहने के लिए इंतज़ाम किया गया, खाने पीने का इंतज़ाम किया, किस तरह मुसलमानों ने पानी बांटा वगैरह। लेकिन जो असल कहानी है अंदरूनी, वो बहुत कम मीडिया दिखा रहे हैं। इसी के चलते एक तफसीरा निगार और सहाफ़ी ने पोन नोटियाल ने इस सिलसिले में तफसीलात से कुछ फराहम करने की कोशिश की है कि क्या हुआ और क्या होना चाहिए था और किस तरह इस पर पूरी तरह से आंखें बंद करके लोग जो है सिर्फ तारीफ़ें कर रहे हैं। मैं उसी को आप लोगों के सामने उस हवाले से रखना चाहता हूं ताकि कुछ हकीकत भी हम लोगों के सामने आ सके। उन्होंने लिखा है कि प्रयागराज में लगे सबसे बड़े मजहबी मेला महाकुंभ 2025 को मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन जो नज़र नहीं आ रही वो है यहाँ आए लोगों की परेशानी, हुकूमत की बदइंतज़ामी और मीडिया पर बन रहा दबाव। जो दिखाया जा रहा है वही दुनिया देख रही है। जाहिर है जो दिखाया ही नहीं जाएगा उसे आखिर दुनिया देखेगी कैसे। ज़मीन पर मौजूद मसाइल और आलिशान महाकुंभ की हकीकत से वाकिफियत हासिल करने में ग्राउंड पर पहुँचा। मेले में पहुंचने पर पता चला कि यहाँ तो बेशुमार दिक्कतें हैं, लेकिन सब कुछ करोड़ों लोगों की भीड़ में दब कर रह गया है। पवन नोटियाल ने लिखा है कि मैं जब मेला इलाके में दाखिल हुआ तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं अपनी परेशानियां नहीं बल्कि लोगों की परेशानी उनकी ज़बान से सुनना और समझना चाहता था। मैंने मेले में मौजूद लोगों से बात की। हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएँ, लेकिन जब लोगों से बातचीत हुई तो उनके अंदर एक खौफ भी देखने को मिला। ये खौफ कैसा था उसे मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे थे जो अपनी परेशानियों से मुतालिक कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन मोबाइल का कैमरा देखकर ठहर से जाते थे। हालांकि कई लोग ऐसे भी मिले जो हुकूमत से कई तरह के सवाल पूछ रहे थे। सवाल उनसे किए गए वादों को लेकर, सवाल इंतज़ाम व इंसिराम को लेकर और सवाल उनकी जान की हिफाजत को लेकर थे। लोगों का मानना है कि जो टीवी चैनल अखबारात के साथ ही सोशल मीडिया पर दिखाया गया वो सिर्फ ऊपरी सतह है। अंदर क्या कुछ हो रहा है किसी ने नहीं बताया और ना ही उस पर बहस करने के लिए कोई तैयार है। ये महाकुंभ आलिशान तो है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर, क्योंकि जब आप ज़मीन पर उतरकर उसे समझने की कोशिश करें तो ये बरअक्स नज़र आता है। कुछ ऐसी अल्फाज सूरत से आई बेल्ला देवी के हैं जो अपना दर्द बयान करते हुए परेशान भी नजर आई। वो कहती हैं कि परेशानी तो तब से शुरू हो गई थी जब हम लाखों की भीड़ में दबकर जैसे तैसे ट्रेन से यहाँ पहुँचे। हालांकि परेशानी वापस घर पहुँचने तक ज़्यादा बढ़ भी सकती है। बेल्ला देवी को अंदाज़ा हो गया था कि जिस इंतज़ाम को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए वो वादे फुस हो चुके हैं। वो कहती है कि कुंभ वाले इलाके में एंट्री करने से ही पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें ना कोई रिक्शा मिला, ना ही कोई रास्ता बताने वाला। उनके साथ आए राम प्रकाश कहते हैं कि जैसे तैसे हमने संगम पर पहुंचकर डुबकी तो ज़रूर लगा ली, लेकिन बद इंतज़ामी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भीड़ भाड़ के दरमियान अपने रिश्तेदारों से बिछड़ चुकी मुंगेर से आई शीला देवी भी बहुत नाराज़ हैं। उनका कहना था कि इंतज़ामिया ज़बरदस्ती किसी भी घाट को संगम घाट बताकर वहाँ डुबकी लगा रही है। उनके साथ आई सुमित्रा कहती हैं कि करोड़ों लोगों को मिल रही सहूलत का वादा बिल्कुल झूठा है। आप ऐसे हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो यहाँ आकर पछता रहे हैं। सुमित्रा देवी मजीद कहती है कि हुकूमत ने जिन टॉयलेट की बढ़ चढ़ कर तशहीर की उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। ना उनकी सफाई ठीक से हो रही है, ना ही वहाँ कोई जिम्मेदार शख्स नज़र आ रहा है जिससे मदद ली जा सके। सुमित्रा कहते हैं कि अब तक वो 30 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चल चुकी हैं, क्योंकि वो न सिर्फ गुस्ल करने आई थी बल्कि अपनी गुरु की ज़ियारत करने भी आई थी। लेकिन स्टेशन से जिस रास्ते से आम लोगों को महाकुंभ में भेजा जा रहा है वहाँ से अखाड़ों वाली जगह बहुत दूर है। सुमित्रा ये भी कहती है कि कुछ लोग ठेले ज़रूर चला रहे हैं, लेकिन वो भी अनाप शनाप किराया ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ईटा से अपने दोस्तों के साथ महाकुंभ मेले पहुंचे सुरेश ने भी बद इंतज़ामी को लेकर अपनी नाराज़गी जाहिर की।
हरीश ने कहा, न सिर्फ हमको यहाँ पैदल चलना पड़ रहा है बल्कि इंतजामिया भी कस्दन ऐसे रास्तों से जाने के लिए कह रही है जो कई किलोमीटर तवील है। वो बताते हैं कि मान लीजिए जिस रास्ते से आप 3 किलोमीटर बाद संगम पहुँच सकते हैं, वहाँ 8 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। उनके एक साथी ने कहा कि 30 पीपा पुल बनाए गए, जिनमें से आम आदमी के लिए अब तक 2 ही पुल दिए गए, बाकी वीआईपी के लिए ब्लॉक रहते हैं। अगर अचानक कोई वीआईपी आ जाए तो शायद वो 2 पुल भी बंद हो जाए। इंतजाम और इंसराम के लिए ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस एहलकार से भी मैंने बात की। उनसे जब सवाल किया गया कि इंतजामिया क्या कर रहा है तो नाम न लिखने की शर्त पर उन्होंने गुस्से में जवाब दिया कि भैया एक बात बताइए, हमें यहाँ तैनात किया गया है तो हम यहीं का देखेंगे ना, फिर चाहे कितनी भी भीड़ हो हमें ही देखना है। हमारी सीनियर ये नहीं समझेगी कि करोड़ों की भीड़ थी और तुम एक थे, वो बस यही पूछेंगे कि तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। हुकूमत के तय नाराज़गी भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की भीड़ संभालने के लिए मेले में बस 70 से 80 हज़ार पुलिस एहलकार हैं। इतने से क्या होता है, ये तो लोगों की जान से खेलने वाली बात है। जब हमने उनसे पूछा कि सिर्फ यूपी पुलिस की बात है या बाहरी सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसमें शामिल हैं, जवाब में उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 1 लाख होंगे, इससे भी क्या ही होता है। आप किस तरह करोड़ों की भीड़ को 1 लाख सिक्योरिटी एहलकारों के भरोसे छोड़ सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये ज़मीनी सतह की वो कहानी है जिसको लेकर के पवन नौटियाल ने अपने हिंदी के एक अखबार में लिख कर के लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की। महाकुंभ की बदइंतज़ामी को लोगों के सामने पेश किया और फिर जब भगदड़ मची और उसके बाद जो सूरत हाल आई, वैसे भी इस बदइंतज़ामी को पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार और वहाँ की इंतज़ामिया खुद अपनी ही पीठ थपथपा रही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।